हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके क्लास में, चैनल में, क्लास विद कुलदीप में। आज हम सब लोग इतिहास से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन वही आंदोलन है जिसने पूरे देश की जनता को आजादी के लिए प्रेरित करने का कार्य किया है। यह आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिसने अंग्रेजों की नींव को हिला दिया था। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन गांधी के द्वारा प्रेरित किया गया, गांधी द्वारा शुरू किया गया और लोगों के सहयोग से हमारे देश का ऐसा आंदोलन है जिसने अंग्रेजों की नींव को हिला दिया था। और इस आंदोलन से पूरे देश की एकता और अखंडता को तय करने का कार्य हुआ था। अंग्रेज सरकार, अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन उस समय प्रारंभ हुआ जिस समय पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1942 में इंग्लैंड समेत दुनिया के कई देश दूसरे विश्व युद्ध में इन्वॉल्व थे। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ हमारे देश में। देखिए, आंदोलन प्रारंभ क्यों हुआ? भारत में अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकना, अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करना, भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य था इसकी स्थापना हो चुकी थी, उसको खत्म करना, उसका अंत करना और भारत में हमारी संप्रभुता, प्रभुता और अपनी स्वतः की सरकार, स्वराज स्थापित करना, इस उद्देश्यों से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, उसको भी अस्वीकार कर दिया गया था। क्रिप्स मिशन की अस्वीकृति के बाद गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय लिया कि देश की आजादी के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा। लेकिन उस समय कांग्रेस के तत्कालिक नेता और मजबूत नेता जवाहरलाल नेहरू जी ने इस आंदोलन के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अंग्रेज समय द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व है। अगर हम सब कुछ ऐसी घटना करते हैं इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। नेहरू जी ने मना कर दिया, लेकिन नेहरू के मना करने के बावजूद भी महात्मा गांधी, आप सभी जानते हैं, गांधी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। गांधी जी ने असंतोष जाहिर किया और गांधी जी ने क्या कहा कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूं। आप सब जानते हैं, गांधी जैसा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, मतलब इरादों का अटल। गांधी उस समय देश के बहुत बड़े लीडर थे, वास्तव में एक वैश्विक नेता के रूप में थे गांधी। तो गांधी की बातों को फिर आपके नेहरू जी को माननी पड़ी और उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, प्रस्ताव रखते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्य समिति वर्धा में 14 अगस्त 1942 को 14 अगस्त 1942 को एक प्रस्ताव पारित किया और उसमें तय हुआ कि हम एक ऐसा आंदोलन करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन नाम से, जो पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ कार्य करने का कार्य करेगा। इसका नाम देखिए, अगस्त आंदोलन भी बोलते हैं। अगस्त आंदोलन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह आंदोलन अगस्त महीने में प्रारंभ हुआ, इसलिए अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन नाम से हम सभी जानते हैं। देखिए, 8 अगस्त 1942 में स्वतः स्फूर्ति का आंदोलन इसलिए बोलते हैं, यह आंदोलन जो था, देश के बड़े बड़े नेता जब गिरफ्तार हो गए तो उसका लीडरशिप, नेतृत्व कोई कर नहीं रहा था, स्वतः चल रहा था, इसलिए इसको स्वतः स्फूर्त का आंदोलन भी बोलते हैं। 14 जुलाई 1942 को एक प्रस्ताव पारित हुआ कि एक भारत छोड़ो आंदोलन तय होगा और यह आंदोलन प्रारंभ हो गया 8 अगस्त 1942 को मुंबई। स्थान भी दिया है, देखिए, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से, मुंबई नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपना बहुत प्रसिद्ध नारा करो या मरो, डू और डाई का स्लोगन दिया था। एक्चुअली यह जो स्लोगन था, नारा था, इसको गांधी जी ने बोला था, केवल फेमस किया था। इस नारे को देने का काम मेहर यूसुफ अली जी ने किया था। मेहर यूसुफ अली वही व्यक्ति थे जिन्होंने इस नारे को देने का कार्य, नारे को गढ़ने का कार्य किया था। मेहर यूसुफ अली। और मेहर यूसुफ अली वही व्यक्ति जिन्होंने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था। एक्चुअली इस नारे को प्रिपेयर इन्होंने किया था, गांधी ने इसको केवल चर्चित किया था, फेमस किया था। प्रमुख नेता की बात करें भारत छोड़ो आंदोलन में तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीवी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, आपके कस्तूरबा गांधी उनकी सहयोगी भी थी, अबुल कलाम, पट्टाभी सीतारमैया,
राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, तमाम बहुत सारे नेता गांधी जी के साथ सहयोग कर रहे थे और भारत छोड़ो आंदोलन को बल दे रहे थे, गति दे रहे थे। लेकिन होता क्या है, 8 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होता है और इसके एक ही दिन बाद, क्योंकि अंग्रेज सरकार घबरा गई थी, इतने प्रेशर में आ गई थी कि गांधी जैसा व्यक्ति जिस आंदोलन में लग चुका है, अगर यह आंदोलन सफल हो गया, बड़ा हो गया, तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। तो ब्रिटेन के उसमें तत्कालीन पीएम, मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम विंस्टन चर्चिल जी थे। ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम विंस्टन चर्चिल, और उस समय हमारे देश के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लिनलिथगो। एक्चुअली लॉर्ड शब्द नहीं लगाना चाहिए इन राक्षसों के लिए। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत के तत्कालिक वायसराय था यह व्यक्ति, लॉर्ड लिनलिथगो। और तत्कालिक पीएम विंस्टन चर्चिल। चर्चिल वही व्यक्ति है जिसमें महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था। अर्धनग्न फकीर बोलने वाला चर्चिल ही था। तो चर्चिल के आदेश पर वायसराय ने काम क्या किया कि देश के सभी बड़े नेताओं को 8 अगस्त की रात को 12 बजे रात को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत देश के सभी बड़े नेताओं को अरेस्ट करने का कार्य किया वायसराय जी ने। गिरफ्तारी किसकी कहां पर हुई, देखिए आगा खां पैलेस जो कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित जेल है, इसमें गांधी को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ सरोजिनी नायडू, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई गांधी के जो सचिव थे। इनमें सरोजिनी नायडू और गांधी दो व्यक्ति तो जीवित थे, लेकिन कस्तूरबा गांधी की डेथ हो गई थी और महादेव देसाई की भी मृत्यु हो गई थी उसी समय जेल में। अहमदनगर फोर्ट जेल में, महाराष्ट्र का ही जेल है, इसमें नेहरू को कैद किया गया, अबुल कलाम आजाद को कैद किया गया, जीवी कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया आदि लोगों को अहमदनगर किले में कैद किया गया था। हजारीबाग जेल, हजारीबाग जो झारखंड में है, इसमें जयप्रकाश नारायण को कैद किया गया था और हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण जी ने फरार होने का कार्य किया था। वहां से भाग गए थे, फरार हो गए थे। बांकीपुर जेल, पटना बिहार, राजेंद्र बाबू की नगरी, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना जेल में कैद किया गया था। तो इन सारे क्रांतिकारियों को, महापुरुषों को अंग्रेज सरकार ने कैद करने का कार्य किया ताकि आंदोलन विफल हो जाए, असफल हो जाए, निष्क्रिय हो जाए। इसके बावजूद भी यह आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर देश में अपना प्रभाव स्थापित किया और अंग्रेजी सरकार की नींव को, फाउंडेशन को हिला लिया। वास्तव में आंदोलन भारत के प्रमुख आंदोलनों में सबसे प्रमुख है और भारत को आजाद दिलाने में, स्वतंत्र कराने में इस आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये आज इतना ही इस आंदोलन में देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।